हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज एक्चुअली अंगद ऑफिस गया हुआ है काफी टाइम के बाद। आज उसकी कुछ टीम मीटिंग थी तो उसके लिए ऑफिस निकल गया और मैं घर पे अकेली हूँ। ये भी काफी दिनों बाद हो रहा है तो मैंने सोचा था कि क्योंकि आज फ्री हूँ पूरा दिन तो क्यों ना व्लॉग तो बनाऊं ही बनाऊं, साथ ही साथ मैं अपना थोड़ा सा स्किन केयर भी करूं। तो अपना बेसन और दही जो बेस्ट होता है, शहद नहीं था मेरे पास वरना वो भी डाल लेती। तो इससे क्या होगा, थोड़ा सा जो ऑयल है वो कंट्रोल होगा तो एक्ने जो है वो नहीं आएंगे। वैसे अभी गए हुए हैं 3-4 दिनों से, लेकिन होता है ना, आपको फील हो जाता है कि वापस से आने वाले, हल्की सी इचिंग होती है मुझे तो कई बार, तो इसलिए मैंने लगा लिया। एनीवेज लंच वंच का कोई टेंशन है नहीं क्योंकि खुद के लिए खाना है तो सोचा है कुछ सिंपल और कुछ डिफरेंट बनाऊंगी और पूरा दिन जो है वो रिलैक्स करूंगी और आपके साथ में समय बिताऊंगी। बहुत दिनों बाद व्लॉग कर रही हूँ, बहुत 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 टाइम के बाद। तो लेट्स सी, जो भी करूंगी आपको दिखाऊंगी। चलिए, हमारे घर के नीचे वाला जो घर है ना, आपको पता नहीं आवाज आ रही है नहीं आ रही है, तो ये ना बहुत जोरों की आवाज आया करती थी, एज इफ कोई मशीन बहुत स्पीड में बहुत जोर से चल रहा है। और ये आ रही है कि नहीं आई डोंट नो, पर ये 10 मिनट तक आती थी और फिर बंद हो जाया करती थी। तो हम लोग सोचते थे कि ऐसा तो क्या मशीन चल रहा है, और ये ना लगभग हर 2 दिन छोड़ करके ऐसा हुआ करता था कि क्या मशीन है पता ही ना चला। और इस एरिया में ज्यादा आवाज आता था। फिर हमने रियलाइज किया कि हमारे घर के जो नीचे वाले हैं उनका ये वॉशिंग मशीन का साउंड है और ये इतना वियर्ड साउंड आता है ना। कई बार तो ऐसा होता है कि आपको मतलब आप डर जाओगे कि क्या आवाज कर रहा है इतनी जोर से, और जब आओगे तो लगे अरे हाँ ये वो आवाज कर रहा है। तो आई थिंक पुराना वाला मशीन है थोड़ा सा, जो बहुत शेक करता है, बहुत आवाज आता है। मैं हमेशा ये सोचती हूँ कि जब मुझे इतना आवाज आ रहा है ऊपर, तो एक्चुअली जो रह रहे हैं वहां पे उनको कितनी जोर से आवाज आया करता होगा। तो वही अभी आवाज आ रही थी। एनीवेज, तो मैं किचन में आई हूँ। मेरा लंच बहुत बहुत सिंपल है, अभी नहीं बना रही। अभी टाइम है, अभी एक्चुअली 11 बजे हैं, 10:30 को अंगद निकला ये नाश्ता वगैरह करके। मैंने बनाया था आलू का पराठा और उसके लिए प्रिपरेशन मैंने कल ही कर ली थी। मैंने कहीं कहीं पे देखिए मोटा सा लग गया है, ये हो जाता है ब्रश से अप्लाई करने से। तो मैंने कल रात को ही आलू बॉईल कर दिया था। अगर आप एक रात पहले आलू बॉईल करके फ्रिज में रख लेते हो या फिर मिनिमम 5-6 घंटे पहले करते हो ना, तो आलू का पराठा बहुत ही अच्छा बनता है। तो कल रात को मैंने आलू बॉईल कर लिया और सुबह सुबह उठ के पराठा बनाया। 2 पराठा खा के अंगद ऑफिस गया है, लंच तो वहीं पे करेगा। तो लंच के लिए मैंने क्या सोचा ना कि सुबह जब आटा अंगद ने गूंथा था पराठे के लिए तो मैंने ज्यादा करके गुटवा लिया था ताकि मैं लंच में भी रोटी खा लूं। इधर पिछले कई दिनों से ना मैं दिन में रोटी ही खा रही हूँ, मेरा राइस खाने का मन ही नहीं करता है। तो सिर्फ रोटी, मतलब 3 टाइम हम लोग गेहूं का आटा ही खा रहे हैं, मतलब सुबह पराठे में, फिर दिन में रोटी और फिर रात को भी रोटी। 1 hour later. ये शार लेकर के मैं आ गई और अभी पीने जा रही हूँ नारियल पानी। अभी का मौसम ना इतना ज्यादा ड्राई वाला मौसम है ना, मतलब जैसे गर्मी में लू चलती है ना, तो लू चलने की जो हवा होती है ड्राई ड्राई सी, उसमें गर्मी भी होती है पर वो गर्मी को माइनस कर दे। पर लू चलने पे जैसा लगता है ना, बाहर का माहौल एकदम ड्राई सा, हवा जोर जोर से उसकी आवाज आ रही होती है, वैसा वाला मौसम अभी आज फिलहाल बैंगलोर में है। और सब कुछ आपको लगेगा ड्राई सा हो गया, प्यास बहुत लगती है। तो मेरे पास तो कौन आया होगा, क्योंकि अप्रूवल एक्चुअली अंगद के पास आया होगा, तो मुझे नहीं पता है कौन आया। 1 मिनट में खोलती हूँ गेट। मंगवाया था, कल ही मंगवाया था, आज आ गया हुआ। ये बॉटल साफ करने का ब्रश है। तो हमारे जो भी ग्लास वाले बॉटल्स है ना, तो वैसे तो हम लोग डिश वॉशर में वॉश कर लेते हैं, वॉश हो जाता है। पर इधर से क्या हो रहा है, कुछ दिनों से वॉश तो वो हो जा रहा है पर फिर भी ना उसमें ऐसा लगता है मानिए कोई एक पतली सी परत है व्हाइट कलर की, वो क्लीन नहीं हो पा रही डिश वॉशर से, और कितना भी उसको आप हाथ डालने की ट्राई करो वो हो नहीं पाता है। तो उसी के लिए ये वाला हमने ब्रश मंगवाया है जो कि बॉटल को ही क्लीन करने के लिए है, और ये एक्चुअली अच्छा रहेगा। दो आया है। कुछ चीजें होती हैं ऑनलाइन आप लोगे ना तो आपको पैक ऑफ 2 ही लेना होगा, तो ऐसा है, इससे आप बॉटल में डाल के इजीली कुछ भी क्लीन कर सकते हैं। तो जब नया नया लिया था ना वो ग्लास बॉटल, तो डिश वॉशर में अच्छे से क्लीन हो जा रहा था, कोई दिक्कत नहीं आ रही थी। पता नहीं अब क्या प्रॉब्लम आ गया है, वो अजीब सा हो जा रहा है। बच्ची इससे क्लीन करने की ट्राई करते हैं। और तो मैंने एक और नया बॉटल भी लिया है जो कि स्टील का बॉटल है, जो मैं बेडरूम में रखती हूँ। तो चलिए ये तो आ गया। हाँ, तो मैं वही बोल रही थी, तो मौसम ऐसा हो गया है ना अभी कि बस मन करता है कि कुछ ना कुछ पीते रहे। तो मैं क्या पी रही हूँ, एक तो ये तो पी ही रही हूँ, इसके अलावा मैंने यहाँ पे बना के रख लिया है छाछ। और मैं क्या कर रही हूँ ना, ऐसे ही बना करके रख ले रही हूँ, जैसे सुबह बना लिया, अभी शाम तक ही मेरा चलता रहेगा। तो इसमें मैं डालती हूँ भुना हुआ जीरा को पीस करके,
नमक, पानी और दही, उसके अलावा कुछ भी नहीं। मैं लंच में बनाने जा रही हूँ आज सेवई, और इसको खाऊंगी मैं चपाती के साथ में। तो ये कॉम्बिनेशन ना, आई डोंट नो आपने ट्राई किया है कि नहीं किया है। सेवई लोग एज मतलब ऐसे ही खाते हैं स्वीट डिश की तरह, पर इसको ना मैं बचपन से रोटी के साथ में खाती हूँ। बस यही मैं बनाऊंगी सिंपल सा, और इसे मैं बनाऊंगी अपने इस एल्युमिनियम के कढ़ाई में, जो कि बहुत सालों से आपने देखा नहीं होगा क्योंकि मैं यूज़ ही नहीं करती हूँ। पर इसके लिए इट्स गुड, इसमें अच्छे से रोस्ट भी हो जाएगा। मेरे पास एक्चुअली नॉन स्टिक जो है वो गंदा हो चुका है, तो मैं इसी में बनाने के लिए जा रही हूँ। इसलिए पहले इसको रोस्ट करेंगे घी के साथ, और वो घी है ये जो मैंने घर पे ही बनाया है। अगेन मैं बहुत जल्दी फिर से बनाने वाली हूँ। बीच में मेरे पास ना घी खत्म हो गया था घर का बना हुआ, तो मैंने बाहर से मंगवाया था आशीर्वाद का घी, फिर वो भी खत्म हो गया। फिर मेरे पास थोड़ा कम ही मलाई था, पर उस थोड़े कम मलाई से भी ना मैंने घर का ही घी बना लिया था, क्योंकि ये घर का घी बड़ा अच्छा लगता है। तो ये मतलब जितना भी आप देख रहे हो ना, इतना सा बना था, मतलब इससे थोड़ा सा ही ऊपर होगा, उतना सा ही बना था, और वो भी देखिए खत्म होने जा रहा है। पर मेरे पास फिर से मलाई जो है वो मैं क्योंकि स्टोर करती हूँ, अब देखो कितना मैंने फिर से स्टोर कर लिया है। तो अगर मैं इसको थोड़ा दिन और वेट करूं और ये मलाई यहाँ तक आ जाए फिर बनाऊं ना, तो आप समझ लो इतना तो घी निकल जाएगा, यहाँ तक का घी आराम से निकल जाएगा। ये जो है ना सेवई, एक्चुअली ये रोस्टेड सेवई है। अगर आप पैकेट में देखोगे तो रोस्टेड वर्मिसेली ऑलरेडी लिखा हुआ रहता है, पर फिर भी अगर आप सेवई बना रहे हो ना, खीर मतलब, और इसको थोड़ा सा घी में आप रोस्ट कर लोगे ना, तो इसका टेस्ट बेटर आता है। बहुत लोग डायरेक्टली भी बना लेते हैं। तो सेवई हो गया डन, और मैंने यहाँ पे ना थोड़ा सा मिल्क ज़्यादा रखा है, क्योंकि क्या होता है ना, आप बना लेते हो उसके 2-3 घंटे के बाद तक ना ये पूरा ड्राई हो जाता है। तो मैंने अंगद के लिए भी बनाया है, वो अपना रात को खा लेगा, इसलिए हल्का सा मिल्क छोड़ दिया है। तो बस ये रेडी है। अब यहाँ पे मुझे बनाना है बस चपाती, इससे बनाऊंगी 2 या 3। और एक है फ़ायदा एल्युमिनियम वाले का कि आपको तुरंत कोई भी चीज़ बनाओ ना तो आपको शिफ्ट नहीं करना होता। आप कोई भी चीज़ अगर कास्ट आयरन में बनाते हो तो तुरंत उसको आपको किसी कंटेनर में शिफ्ट करना रहता है, लेट नहीं कर सकते। इसमें थोड़ी टाइम के लिए छोड़ सकते हैं। तो मैं चपाती जो है वो इस वाले में बनाऊंगी, तो इसको शिफ्ट कर देते हैं साइड वाले में। पराठा जब मैं बनाती हूँ तो इस आयरन वाले पे बनाती हूँ, रोटी जब बनाती हूँ तो इस वाले पे बनाती हूँ। एक तो ये बहुत ही ज़्यादा लाइट वेट है, तो टॉस एंड टर्न करने में बड़ा आसानी हो जाती है। ये बहुत पहले से मैं यूज़ करती आ रही हूँ और ये परफेक्ट है, कोई स्क्रैच वगैरह भी नहीं आया। तो रोटी के लिए ये, पराठा के लिए ये। एक चीज़ है जो हम लोग करने वाले हैं यूटिलिटी एरिया में, और उसकी का सामान कल एक डिलीवर हुआ था, और भी सामान आना। एक्चुअली मैंने ये 2 रोल मंगवाया था, तो एक और आना बाकी है। तो क्या करने वाली हूँ मैं, तो जो हमारा वो वॉल था ना जो मैंने आपको दिखाया था, जहाँ पे बहुत सारी मिट्टी के छींटे पड़ने की वजह से वो गंदा हो गया, तो पहले हम लोग सोच रहे थे कि उसमें ना प्रॉपर टाइल वर्क करवा देंगे, जो व्हाइट टाइल्स नीचे वो पूरा ऊपर तक लगवा देंगे। लेकिन ये जो बालकनी का काम सब हुआ उसमें ही वो इतना ज्यादा लंबा खींच किया, उतना ज्यादा मेहनत हो जाती है कि अंकल ने बोला कि अभी ये सब काम नहीं लेना है हाथ में। और टाइल वर्क तो खैर, एक तो जाइए मार्केट, सेम टाइल्स ढूंढना भी एक बहुत बड़ा टास्क है, फिर लगवाना, और इतना छोटे काम के लिए किसी को बुलवाना भी बड़ा टास्क है, क्योंकि कोई नहीं मानता है। मतलब छोटा काम आप बोलोगे ना तो कोई करने को तैयार नहीं होता है। मुझे याद है मैंने जब ये वाला किचन का टाइल्स करवाना था मुझे, तो बाकी सब कुछ घर का काम हो गया था टाइल्स का, सिर्फ ये टाइल्स पर्टिकुलर लगवाने थे। इसके लिए कोई तैयार ही नहीं होता था। जैसे वो सुनते थे ना कि क्या करना है, एक पूरा ये करना है, किचन का टाइलिंग करना डैडो का, तो कोई नहीं मानता था कि नहीं ये तो बहुत छोटा काम है। सब चाहते हैं कि मतलब कुछ एटलीस्ट 2-3 दिन का काम आप उनको दोगे तो वो लोग आना चाहते हैं। फिर बड़ी मुश्किल से हमें मिला था बंदा जो स्किल्ड भी हो और कर सके ये काम। खैर, तो इसके लिए हमने क्या डिसाइड किया कि अभी हम वहां पे ना एक वॉलपेपर लगा देते हैं, और उसके लिए मैंने मंगवाया है ये मार्बल इफेक्ट का वॉलपेपर, जो थोड़ा बहुत जो टाइल्स है उससे भी मैच करेगा थोड़ा बहुत, और ये काम चल जाएगा। अभी सेम वॉलपेपर हमने बाहर, सेम मतलब वॉलपेपर हमने बाहर भी लगवाया ना अपना एंट्रेंस पे, तो वो तो चल रहा है। पिछले कितना, आई गेस 2 साल पहले हमने लगवाया था, 2 साल से अच्छा चल रहा है।
तो हमने सोचा कि चलो ठीक है यही करते हैं, ये लगा देते हैं, इसको वाइप करना भी आसान है। फॉर टाइम बिंग ये रखते हैं, अगर ये इनकेस नहीं टिकता है या फिर फटने लगता है फिर टाइल्स का कुछ सोचेंगे। तो मैंने इसका 2 रोल मंगवाया है, एक पता नहीं उन्होंने अभी तक एक ही क्यों भेजा, एक और आना बाकी है। तो मुझे लग रहा है ना ये अच्छा लगेगा, पर हाँ ये काम है, मतलब हाफ डे लग जाएगा। बड़ा ही सुंदर है। इनफैक्ट इस चीज को ना आप बहुत तरीके से यूज कर सकते हो। आप इसको किचन काउंटर टॉप में लगा सकते हो, आप इसको डैडो वॉल पे लगा सकते हो। मानो आपका कोई टाइल्स ऐसा है जो बहुत अच्छा नहीं दिखता है आपको, तो ऐसे बहुत सारे आपको मिलेंगे अमेजोन पे। तो ये रहा मेरा लंच रेडी, सेवई और रोटी। तो कमेंट करके बताइए किन किन लोगों ने ये खाया है और पसंद आता है खाने में और शौक से मेरी तरह खाते हैं। मुझे तो बड़ा अच्छा लगता है, स्पेशली गर्मा गर्म रोटी हो ना उसके साथ में खा के देखिए आप। और इतनी अच्छी गाढ़ी सी सेवई बनी है। जब भी अंगद ऑफिस जाता है ना, इस वाले रूम में मैं ज्यादा भटकती हूँ, क्योंकि ना मुझे लगता है कि चलो ये ठीक कर देती हूँ, वो ठीक कर देती हूँ। वैसे मुझे एक काम है जो आज करना चाहिए, तब मैं सोच रही हूँ आज नहीं तो कल तो कर ही लूँ। मुझे ना काफी सारे कपड़े जो हैं वो डोनेट करने हैं। मैं टाइम टू टाइम करती रहती हूँ, लाइक हर 6 महीने में मैं एक बार तो करती हूँ। तो इस बारी मेरा स्ट्रिक्टली मन है कि मैं काफी सारा डोनेट करूं। सिर्फ वो नहीं जो मैं नहीं पहन रही हूं या फिट नहीं आ रहे, वैसे भी मुझे करने हैं। बस मेरा मन कर रहा है कि मैं थोड़ा सा घर को लाइट करूं, कुछ चीजें जो है मैं डोनेट करूं। तो अंगद के भी और खुद के भी, और हम लोग देते हैं गुंज फाउंडेशन में। तो मैं सोच रही हूँ कि आज या कल, आज तो आई डोंट नो मैं करूँ ना करूँ, कल देखती हूँ, ताकि थोड़ा सा अंगद से भी हेल्प मिल जाए। तो इस वाले कबर्ड से करना है। थोड़ा मैंने ऑलरेडी किया हुआ है, मैं आपको दिखाती हूँ। ये वाला जो आप पोटली देख रहे हो ना, इसके अंदर कपड़े हैं जो मैंने इसे पोटली बांध दिया है। और फिर कुछ कपड़े यहाँ है, ये एक बैग भी है, और ये वाला भी बैग में डोनेट कर दूंगी। गूंज में आप सब कुछ कर सकते हो। अंगद के काफ़ी सारे मैंने यहाँ पे पैंट्स वगैरह निकाल लिए हैं ऑलरेडी। तो अंगद के पैंट्स हैं और उसमें मेरे भी कपड़े हैं, कुछ पर्स हैं, पर ये अभी बहुत ज़्यादा होने वाले, सिर्फ इतना से काम नहीं चलेगा। तो अभी समझ लीजिए आप, इसका 3 गुना ज़्यादा कपड़े तो आराम से निकल जाएंगे। तो ये जो कपड़े मैंने निकाले थे ना, ये एक्चुअली मैंने काफ़ी पहले निकाल दिए थे, मतलब 2 हफ्ते से भी ज़्यादा हो गया था। तभी मैं सोच रही थी कि मैं ये सारा प्रोसेस करूँ, फिर बीच में रह गया सारा काम करना, तो मैंने इसको ऐसे साइड में करके छोड़ दिया। पर अब सोच रही हूँ कि अब ये वाला कर लूँ। ये वाला जो मेरे पास 2 वार्डरोब है ना सामने सामने, ये व्हाइट वाले, इसमें एक साइड जो है राइट साइड वाले, उसमें वो सारे कपड़े मैं रखती हूँ जो हम लोग पहनते नहीं, जैसे कि मतलब साड़ियाँ हो गई, अंगद के शेरवानी हो गए, कुछ कपड़े जो शादी के टाइम पे लिए थे, कुछ हेवी सूट्स हो गए जो पहनने का कुछ पर्पस नहीं मिलता है। तो वो सारे कपड़े हमारी शादी का, जैसे कि गिफ्ट्स वगैरह, बहुत लोगों से बहुत कपड़े वगैरह आते हैं हेवी वाले जो अगर आप नहीं पहनते हो, तो वो सब रखे हैं। और कुछ सूट्स तो मैंने ऐसे रखे हैं, जब मेरी शादी हुई थी मैं बहुत ही ज्यादा पतली थी, लाइक मुझे एक्स्ट्रा स्मॉल फिट आता था उस टाइम पे। तो वो जो मैंने सूट सारे सिलवाए थे, जो मैंने वो शादी का फर्स्ट ईयर पहना हुआ ना, मुझे उससे बड़ा लगा हुआ है। तो वो सारे सूट मुझे फिट नहीं आते हैं और मैं वो किसी को देना भी नहीं चाहती हूँ, तो वो भी मैं इसी वार्डरोब में रखती हूँ। और अंगद हमेशा जब भी मैं बात करूँ कि डोनेशन करना है, तो मुझे बोलेगा कि सिर्फ ये वाला वार्डरोब है, ये वो वाला क्यों, ये वाला भी खोलो, इसमें से खजाना निकालो। पर मैं उसको बोलती हूँ नहीं, मैं कुछ भी दे सकती हूँ, मुझे उतना मोह नहीं लगता। लेकिन जो मेरे शादी वाले कपड़े जो मैंने उस टाइम पे सिलवाए थे, क्योंकि मैंने उस टाइम पे काफी सारे सूट सिलवाए थे स्लीवलेस, मुझे स्लीवलेस सूट पहनना बड़ा अच्छा लगता था। अब मैं नहीं पहनती हूँ, क्योंकि अब मेरा जो यहाँ पे है आर्म्स में फैट ज्यादा है, पहले ऐसा बिल्कुल नहीं था। तो मेरे मैक्सिमम सूट जो मैंने सिलवाए थे शादी के टाइम पे, वो स्लीवलेस ही थे, मेरे एक पैटर्न पे मैंने करवाए थे। तो वो सारे ऑफ कोर्स फिट नहीं आते, पर मैं वो देना नहीं चाहती हूँ किसी को, तो वो सारे भी इस वार्डरोब में रहते हैं। फिर और भी कुछ चीजें जो नॉन इम्पॉर्टेंट है पर आपको रखनी है, वो भी रहते हैं। तो इसको तो मैं छूने नहीं वाली हूँ, जो भी है वो इस वार्डरोब में है या तो उस वाले में। उस वाले का मैंने ऑलरेडी किया हुआ है, उसमें कुछ ज्यादा नहीं है। पर इधर में इतने सारे निकलेंगे ना, कुर्तियां, सूट्स, जो कि है ही है, जो मुझे निकालने हैं। तो अच्छा खासा एक दिन का टाइम इसमें लग जाएगा। तो आज वो काम नहीं करते हैं, आज रिलैक्स ही कर लेते हैं। वैसे भी खाली घर मिला है, तो आराम से म्यूजिक वगैरह सोच रही हूँ बजाऊं, या कुछ अच्छा मूवी देख लूँ। हॉरर मूवी मैंने खोजा नेटफ्लिक्स पे कि मैं देखती हूँ, मुझे कुछ मिला ही नहीं, तो कोई भी एक अच्छा सा मूवी देख लूँ, ऐसा करूंगी। पर कल ये काम होना है, ताकि वीकेंड तक में हम लोग जाके ये डोनेशन जो है वो करके आ जाए। शाम होते ही देखिए कितनी सारी गाय आई है यहाँ पे।
शाम तो क्या, हाँ 5:45 हो गया एक्चुअली, और विंटर जा चुका है, तो 5:45 बजे भी कितनी अच्छी सी धूप है। और यहाँ पे देखिए कितनी सारी गाय आई हुई हैं, इनफैक्ट इससे भी ज़्यादा कई बार यहाँ पे दिखती है। और अभी भी बैल्कनी बिल्कुल वैसा ही है, मैंने कुछ भी इसमें किया नहीं है, जो मुझे थोड़े बहुत चेंजेस करने थे, पर अपना ये साफ़ सुथरा सा लगता है। यहाँ से अभी समर में ना सुबह शाम बैठिए तो बड़ा अच्छा लगेगा। बहुत सारे कंस्ट्रक्शंस हो रहे हैं यहाँ पे इधर इधर। और अंगद भी आ चुका है, मैं दिखाती हूँ, बना रहा है चाय। हेलो। आते ही ड्यूटी पे लग चुका है अंगद चाय बनाने का। मुझे लगा था एक्चुअली ये लेट करके आएगा, लेकिन आज टाइम पे ही आ गया वैसे। तो चाय बनेगी यहाँ पे फटाफट। वैसे अभी बाहर मैंने देखा ऐसा धूप है ना कि लग ही नहीं रहा है कि 6 बजने जा रहे हैं और चाय टाइम हो गया है। ऑलरेडी अब थोड़ा गर्मी टाइप्स हो गया है ना। हाँ, अचानक से मतलब फैन हल्का सा चाहिए, 2 पे फैन चाहिए। खैर ऑफिस में तो ऐसे चल रहा था तो पता नहीं चल रहा था, बट हाँ गर्मी लगता है, थोड़ा तो लगता है। बहुत जल्दी मौसम शिफ्ट हुआ है, मतलब कुछ दिन पहले स्वेटर, विद इन फ्यू डेज में एकदम ही अलग हो गया। और मुझे क्या लगता है इस बार मस्त गर्मी पड़ेगी, मतलब जितनी ठंड जितना एंजॉय किया है ना ऑल ओवर इंडिया में, उतना ही गर्मी भी, उतना ही गर्मी एंजॉय होने वाला है इस बार। मैंने मंगाया अभी इंस्टा स्विगी से अंडे, और मुझे ध्यान में नहीं था कि मैंने ये 24 अंडे मंगवा लिए हैं। मुझे लग रहा था ये 12 ही है और आया है 24। देखो ऐसे आता था तो यही बेटर था ना, ये बेटर था, ये पानी में डिजोल्व हो जाता था, तो दिस वाज गुड। उसके ऊपर प्लास्टिक है, पर प्लास्टिक ये डिजोल्व हो जाता है। ये एक्चुअली वो है डिश वॉशर के लिए जो हम लोग डालते हैं ना, वो है। और अभी जो अंगद ने मंगवाया है ये है, हर एक पैकेट को हमको खोलना पड़ेगा, पिलो पैक को। तो ये तो बहुत काम बढ़ गया यार, सारा खोल खोल के डालो। पर ये भी फिनिश ही था ना पहले वाला। हाँ ये भी फिनिश है, वो भी तो उन्होंने चेंज कर दिया। देखो अब ऐसा लूज आ रहा है, पाउडरी पाउडरी। क्या पता उन्हें कंप्लेंट्स आया हो कि ये प्लास्टिक डिसॉल्व नहीं होता है बहुत केसेस में, है ना। नहीं, और अभी तक तो एक बार भी ऐसा नहीं हुआ है। एंड दिस इज वेस्ट ऑफ प्लास्टिक, नो, इतना सारा फालतू का प्लास्टिक है। ये इस बार अंगद ने मंगाया है ट्रिपल एक्सेल पैक, हाँ, जो कि 86 टैब्लेट मेरे को इसमें, ये अराउंड 1300 में 86 टैबलेट मिल गई। 86 टैबलेट मतलब हम लोगों को ये 86 डेज चलेगा, क्योंकि एक टैबलेट लगता है। सारे अभी वॉक करने के लिए थोड़ा शाम को, और हमारे एरिया में ऐसा न्यूज़ है कि रोड बनने वाला है। याद है मैंने बहुत पहले बताया था कि रोड बनना है, उन्होंने खुदाई कर दी और वहां पे ना पत्थर डाल के छोड़ दिया था बहुत टाइम से, और वो अटका पड़ा था। पर अब वो लोग बनाने वाले हैं, तो ऐसा उड़ता उड़ता खबर आया, तो अंगद कह रहा है चलो जब वॉक करना ही है ना तो जाके रोड साइड देख के आते हैं बन रहा है कि नहीं बन रहा है, क्योंकि इतनी खुशी होती है अगर रोड बन जाए ना, वरना जो धूल बांटेंगे मिठाई एक्चुअली। और अच्छी बात यह है कि इसीलिए हो रहा है क्योंकि इलेक्शंस आ रहा है, तो एज यूजुअल यही होता ही है। कब है इलेक्शन? मार्च ना, अप्रैल, हाँ मार्च में इलेक्शन है। तो देखिए लोग फेब में रोड बनाने का सोच रहे हैं। जो भी रीजन से बनाए बस बनाए, क्योंकि जो धूल होता है ना रोड ना होने से। और जब से इन लोगों ने रोड, पहले ठीक ठाक था, उन्होंने क्या किया ना उसको पूरा निकाल दिया कि नया बनाएंगे। जब से निकाला और छोड़ दिया, आई गेस कुछ 2-2.5 महीने से छोड़ा हुआ है, इतना धूल हो गया है हमारे एरिया में। तो अंगद कह रहा है चलो देख कर आते हैं रोड पे कहाँ कहाँ बन रहा है, कुछ ब्लॉक वगैरह किया है कि नहीं उन लोगों ने। बहुत खुशी हो रही है। फिलहाल चलिए, आई गेस ये ब्लॉग बहुत लंबा हो गया है, मुझे एडिट भी करना है। तो मिलती हूँ अगली बार, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए और मेरे ब्लॉग्स को देखते रहिए, और प्लीज सब्सक्राइब करिए अगर अभी तक नहीं किया है। मिलती हूँ नेक्स्ट टाइम, बाय बाय।